इसके वास्ते मैं को जब बोला था तू है ना जब भी तूने मेरा सुनी नहीं ना ऐसे थे mau udah happy lah kau udah
नवेद क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया, नवेद, रिजा, अक्सा, बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया कि 2 दिन से कल से लाइट नहीं है और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, मोबाइल चार्ज भी नहीं हुआ है और नेटवर्क भी अनस्टेबल है। ऐसा बहुत सारे बच्चों का फोन आया। 5 मिनट इंतजार करते हैं, देखते हैं अगर ज्वाइन होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आज क्लास नहीं देंगे। नवेद, पुणे में बारिश हो रही है? नवेद, आपको मेरी आवाज आ रही है? नवेद, कैन यू हियर मी? नवेद, यस। बारिश है क्या पुणे में? बारिश हो रही है? यहाँ तो बहुत बारिश है। शेयर करो, वीडियो शेयर करो। रिजा, आप कहाँ, सांगली में हो, किधर हो? तासगांव में हो, किधर हो रिजा? अच्छा, अभी रुक गई बारिश? वेरी गुड। सही का सिद्दीक अपना माइक्रोफोन बंद रखो। तुम्हारी लातूर में बारिश हो रही है सिद्दीक? लातूर में बारिश हो रही क्या सिद्दीक? तस्लीम, तस्लीम कहाँ से? पंढरपुर ना? तस्लीम पंढरपुर में। रिजा, बारिश हो रही है आपके इधर? अच्छा, रिजा सो गए। तुलजापुर में, तस्लीम तुलजापुर, तुलजापुर में बारिश हो रही क्या? बताओ, वीडियो देखो अल्लाह ताला ने कैसा जोड़ दिया आपने, किधर किधर से बच्चे थे, है ना? बारिश नहीं हो रही तुलजापुर में? ले जाओ इधर से थोड़ी, हमारे यहाँ पे इतनी बारिश है। संगमनेर में बारिश हो रही क्या? अनस, अनस फोटो निकाल, कितना पानी देख रोड पे। अनस, अनस है कि नहीं है? अनस नहीं है। अनस कहाँ है? अनस अक्सा है क्या? अनस, बारिश है क्या तुम्हारे इधर? रोड पे कितना पानी है? हम तो यहाँ घर के बाहर नहीं निकल पा रहे। देखो, देख सकते नहीं, मैं इसलिए बोला हूँ, कौन वीडियो शेयर कर सकता? देखिए, अनस को बोला होगा, अक्सा को बोला, है ना? मतीन, बारिश हुई क्या? लाइट भी नहीं है ना, वही बोला, लाइट भी जा रही है। अभी भी मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है, तो ये कितनी देर चलेगा मेरे को मालूम नहीं है। ये अपना लैपटॉप बैकअप कितनी देर चलेगा मेरे को मालूम नहीं, है ना? सुबह से नहीं लाइट आज यहाँ पे, तो जितनी देर क्लास चलेगी उतनी देर चलेगी। अगर नहीं हुआ तो आज का क्लास कैंसिल होगा, कल 6 बजे वापस अपना लॉगिन। कल 6 बजे मतलब फिर कल ज्यादा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा 1 आध घंटा ज्यादा लेना पड़ेगा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका क्या है, रात अपनी चाहे, एक रात में भी हो जाए तो। अरे बाप रे, आपके घर पे झाड़ टूट गया? फोटो भेजो उसका। अरे भेजो ना भाई प्लीज। नहीं, 2 बातें होगी, आपको समझ में आएगा ये शेयर कैसा करते। चलो, फाइल शेयर कैसा करते। पेड़ गिर गया, बुढ़ा आना सुन के घर पे। फोटो भेजा ना हमको, फिर इधर ही भेज सकते तुम। ठीक है, तो देखो, नवेद आ गया है, मतीन आ गया है 2 नंबर, अनस आ गया है 3, 4 नंबर तो नहीं है अपना। चलो, 5 और 6 आ गए। तो
हुसैन है 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 वो भी नहीं है, 10 नहीं है, 11 आ गई रिजा, 12 12 नहीं निकाली, 13 आ गए। अच्छा 14 आ गया। सिद्दीक तुम्हारा नाम तुम ऐसे लिखो ना, नेम करते हो 14 सिद्दीक ऐसे लिखने का, 14 सिद्दीक शेख। हाँ, देखो अभी मैंने नाम कैसे चेंज किया तुम्हारा, वैसे ही लिखने का आगे। 14 सिद्दीक शेख, 15 16 17 तस्लीम है, 18 19 19 मतलब अभी देखो रिफा नहीं है, देखो नवेद है, उसके बाद मतीन है, अनस है, हुसैन हसन हुसैन है, रिफा नहीं है, जन्नत सालिया है, राइट, रिजा है, सारा नहीं है, अकल भी नहीं है, अफसा है, सिद्दीक है, आयान नहीं है, ओके, तस्लीम है, नाजिया नहीं है, सना है, बहुत सारे है मतलब, 1 2 3 नहीं, 3 बच्चे नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। चलो शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत लेते हैं, एक ही क्लास लेते हैं आज, ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लगता क्लास नहीं होता। तो यहाँ तक हो गया था, कल का डेरिवेशन सबको समझ में आया, बहुत लोगों ने वीडियो वापस रिपीट देखा भी, बहुत नहीं 5-6 लोगों ने देखा, 15 लोगों ने देखना चाहिए था, नहीं देखा, देखना चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको समझ में आया फिर भी वीडियो देखो, क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, आपको थोड़ा सा अपने चैनल को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्यों 6 महीने बाद आपको थोड़ी याद रहेगा कौन सा वीडियो क्या था, तो अपने आप दिखने चाहिए सारे वीडियो, वो अपने आप तब दिखेंगे जब आप उसको बार बार देखोगे। मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया, तो फिर प्लेलिस्ट देख के बाद नहीं तो फिर सर्च करने में बहुत टाइम जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा ही नहीं आपको, तो आपके मोबाइल से जितना आप देखोगे उतना कुकीज में वो सेव होता रहेगा, उतना आपको जल्दी से वो वीडियोस मिलेंगे। तो आप डेली एक एक दो दो वीडियो कम से कम 3 4 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट में कोई ना कोई वीडियो देखा करो, तो ऑप्टिमाइज होता रहेगा, क्योंकि बाद में मैं उसको क्या करने वाला, रिस्ट्रिक्ट ओपन टू ऑल नहीं रखूंगा, बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, उसको पासवर्ड डालने वाला, क्योंकि सबके तो फिर क्लासेस का फिर अटेंड नहीं करे उसको ज्यादा फायदा है। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, चलो 2 मिनट में दिखाता हूँ। रेंज की बहुत प्रॉब्लम है, शायद नहीं चलेगा आज ज्यादा, देखते हैं।
ये देखो, आप में से जो सब्सक्राइब है 53% सब्सक्राइब, मतलब आप में से जो आपके 15-20 बच्चे हैं, 20 बच्चे 53% है, और 46% जिन्होंने सब्सक्राइब जो आपके क्लास में नहीं है, 46% बच्चे ऐसे हैं वीडियोस उन्होंने ज्यादा देखा है। आप देखो कितनी बड़ी बात है ये। और 72% इंडियन है, बाहर के भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ के देख रहे हैं, बाहर के भी लोग देख रहे हैं, है ना। तो कौन सा वीडियो कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, सारी बातें मेरे को यहाँ पे समझ में आती है। कितना टाइम देखा, किसने देखा, कितने बजे रात को देखा, है ना, सारी, तो वो मुझे यहाँ समझ में आ जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दिक्कत मैं आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। 50% करीब 46-47% वो लोग हैं जो आपके क्लास में नहीं है, स्टूडेंट नहीं है अपने, वो लोग अटेंड कर रहे हैं सब। और ज्यादातर देखो अब ये है ना, ये ग्रीन वाला, अब ये वाला एग्जांपल देखो, अभी जो अपना ऑसिलेशन का पार्ट चल रहा है, नॉट सब्सक्राइब लोगों ने ज्यादा देखा, देखो 1.19%, मतलब 100% से भी ज्यादा अनसब्सक्राइब लोग। आपको समझ में आ रहा है, तो दिक्कत ये आ रही है, इसका मतलब फिर मैं तो बंद, फिर अभी ऐसा थोड़ी चलेगा, फिर ऐसा होगा तो फिर क्लास लेने में कोई फायदा नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको बाद में क्या होगा, ये अभी कुछ दिनों तक 100 और एक आध चैप्टर सिर्फ मैं उस पर डालूंगा, उसके बाद में सारे वीडियोस एनक्रिप्टेड रहेंगे। एनक्रिप्टेड मतलब पासवर्ड बेस्ड रहेंगे, और पासवर्ड बेस्ड रहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको उसको बार बार देखते रहना पड़ेगा, तब जाके वो इमीडिएटली आपके सामने खुलेंगे, नहीं तो नहीं खुलेंगे। उसको SEO बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हर रोज 1-2 मिनट 4 मिनट, ऐसा नहीं बोला कि आप ध्यान देके देखो, चालू रखो, थोड़ा सा नजर रखो उस पर, ऐसा करो आप। ऐसा समझो कि सर के लिए अपन एक काम कर रहे हैं, सर ने वॉच रखने के लिए बोला उनकी खुद की वीडियो, चलो ऐसा समझो, पर करो उसको, राइट। हर रोज 2-3 मिनट का वीडियो देखो। समझ में आ रहा है क्या? अरे मैंने क्या बोला, समझ में आया क्या? एड्रेस करके बोलो, नवेद, रिजा, अफसा, सिद्दीक, हसन, हुसैन, तस्लीम, मतीन, है ना। देखो आप वीडियो थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए, 3 मिनट के बाद, 5 मिनट से ज्यादा मत देखो, पर रोज देखो, टाइम बना लो। जैसा क्लास खत्म होगा 5 मिनट वीडियो देख लो, है ना। हाँ, कंपलसरी करो उसको, आदत बना लो। ठीक है, चलो अभी यूज योर ब्रेन पावर शुरू करते हैं। यूज योर ब्रेन पावर क्या बोल रहे हैं, इफ देयर इज फ्रिक्शन, अब ये जो था, इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड रेस्टिंग सरफेस, that how will govern the motion of the block। तो मोशन ऑफ ब्लॉक का क्या हो जाएगा, ये जो सरफेस है, ये सरफेस अगर इसके बीच में, अभी हमने बोला था फ्रिक्शन लेस है, तो क्या बोला था हमने, फ्रिक्शन लेस बोला था। अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं है, एक ये टेढ़ा मेढ़ा है ना, रफ सरफेस है, तो ये फिर ये मोशन को क्या होगा, ऐसा बोला, तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एडेड। क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, और फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करेंगे, वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अपोज करेंगे मतलब क्या होगा, एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगी। एक दो, पहला क्या, फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स विल अपोज द ब्लॉक मोशन ऑफ द ब्लॉक, पहला पॉइंट। फ्रिक्शनल फोर्स विल अपोज द मोशन ऑफ द ब्लॉक, पहला पॉइंट। दूसरा, एक्स क्या होगा, कम होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस, सही है ना, डिस्प्लेसमेंट लेस होगी। और तीसरा क्या आएगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। क्यों जल्दी आएगा, ज्यादा देर तक ऐसा झूला मारता नहीं रहेगा, धीरे 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 ऐसा नहीं होगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि रुकाने वाला सरफेस है उसको, ये रफ सरफेस रुकाने वाला। देयर इज 3 थिंग्स विल हैपन, अगर फ्रिक्शन है तो 3 चीजें होगी, है ना। फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट करेंगे, मोशन को अपोज करेंगे, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट कम होगी, और पीरियड भी कम होगा, और जल्दी से रुकेगी वो। चलो वो हो गया, रिमेंबर दिस। A complete oscillation is when the object goes from one extreme to other and back to the initial position। एक oscillation किसको बोलते हैं, मैंने बताया ही। एक oscillation किसको बोलते हैं, अगर याद है तो पेंडुलम से ज्यादा जल्दी समझ में आता है, इसलिए पेंडुलम से बता रहा हूँ। यहाँ से निकल के यहीं तक ही, यहाँ से निकल के वापस यहाँ आएगा तो उसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। With the object goes from one extreme to other and back to initial position, one extreme to other and back to initial position, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन या कंप्लीट रिवोल्यूशन। ये मैंने बताया ऑलरेडी। द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन आ रही है, 3 कंडीशन है, इस पे क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक थियरी क्वेश्चन भी बनता है, और एमसीक्यू भी बनेगा। देखो एमसीक्यू भी बनेगा, एमसीक्यू कैसा बनेगा बोलता हूँ, पहले थियरी कर लेते हैं, है ना।
Oscillation of the periodic particle is about a fixed point. Oscillation of a particle is about a fixed point. Oscillation मतलब ये मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेशन होते रहेगी। ये हिलेगा तो मीन पोजीशन के अराउंड, ये फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट पकड़ ले, उसके अराउंड ये ऑसिलेशन होती रहेगी। पहला पॉइंट, द नेट फोर्स ऑन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द फिक्स पॉइंट, सेंटर। फिक्स पॉइंट मतलब सेंटर। आपने देखा ये बाहर गया तो फोर्स किधर रहेगा, अंदर रहेगा, इधर गया तो भी फोर्स अंदर रहेगा, तो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द फिक्स पॉइंट। ये आपने देखा है, सिर्फ ये समराइज कर रहे हो। तो पार्टिकल कम्स बैक टू द फिक्स पॉइंट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, वापस आके आखिरी में वो रुक जाएगा बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। ये भी हमने देखा है। इसका एमसीक्यू कैसा बनेगा मैं आपको पता होगा, राइट राइट। नाउ हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन, अभी ये इंपॉर्टेंट आ रहा है देखो। हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन व्हिच कैन बी expressed in terms of a single harmonic function such as x is equal to a sin omega t or x is equal to a cos omega t. Non-harmonic oscillation is that oscillation which cannot be expressed in terms of single harmonic function. It may be a combination of two or more harmonic oscillation, that is x is equal to a sin omega t plus b sin 2 omega t वगैरह वगैरह। अलग इक्वेशन बनेगा, सिंपल एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। अभी मैं आपको ये एक्सप्रेशन वगैरह सारा बताता हूँ, पर मेरे को डर है कि फिर आज ये बाद में किसी को समझ में थोड़ा सा ऐसी चीजें जो किताब में नहीं दी हुई है और मैं समझा रहा हूँ। अभी एक ऐसी चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ जो किताब में नहीं है और मुझे समझानी है आपको, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये इसको बोलते हैं हार्मोनिक इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन। इसको बोलते हैं सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। सिंगल हार्मोनिक फंक्शन कहाँ से आया ये मुझे आपको दिखाना है। सिंगल हार्मोनिक फंक्शन ये किताब में नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें है ना वो किताब में नहीं मिलेगी। चलो बताता हूँ, वीडियो में देख लेंगे बच्चे राइट। सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। ओके, अभी इसी को we know that this is basically what, यही चीज क्या है एक्चुअली। ठीक है, अभी ये दिस इज बेसिकली ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसका तो आपको मेरे लिए उसका तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा माउस के ऊपर चल रहा है खेल, राइट। सो दिस हाफ पोर्शन इज, now let's look at this is 0,
this is pi, this is sorry pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2. ये यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है ना ये, दिस इज पॉजिटिव, और ये यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव पार्ट, राइट, यहाँ से यहाँ तक इट इज नेगेटिव पार्ट, दिस इज नेगेटिव पार्ट. Now this two figures are same. These two figures are same. Now how these two figures are same? Now how these two figures are same? Right? Now this is positive part. This is positive part. और ये यहाँ के 0 आ गया, और ये एक कर्व पूरी का होती है 2 पाई पर, 2 पाई पर, तो ये बीच में आ गया पाई. 0 से पाई तक पॉजिटिव सेक्शन है, 0 से पाई तक पॉजिटिव सेक्शन, यहाँ पे भी 0 से पाई तक पॉजिटिव सेक्शन, और 0 से पाई से 2 पाई तक नेगेटिव सेक्शन, तो पाई से 2 पाई तक नेगेटिव सेक्शन. These two are, so this is called as sine wave. This is called as sine wave. को अगर ड्रॉ करने बोलेंगे, हमने 11th में देखा है, इसको बोलते हैं साइन वेव, राइट, इसको बोलते हैं साइन वेव. साइन वेव अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसी आएगी, साइन वेव की वैल्यूज अगर डालेंगे तो इतनी आएगी. देखो साइन 0 की कीमत 0 आती है, साइन पाई आल्सो 0, साइन 2 पाई इज आल्सो 0, साइन पाई बाय 2 इज 1. देखो ये 1 है, ये वैल्यू 1 है, और ये -1. साइन पाई बाई, देखो पाई और 0 के बीच में क्या आएगा, पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी. और साइन 3 बाई 2 माइनस आता है, -1. देखो साइन पाई बाई 2 1 आया, साइन 0 0, साइन पाई भी 0, यहाँ पे y की कीमत कितनी, ये 1, और ये -1. सो these are two analogous figures, analogous figures. ये दोनों एनालॉग फिगर है, एक जैसे सिमिलर फिगर, राइट. तो इसको इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन बनाना है, इसका इक्वेशन बनाना है, राइट. आई हैव टू, मुझे एक इक्वेशन जो उन्होंने बोला था, कौन सा इक्वेशन, सो वो बोल रहे कि हार्मोनिक इक्वेशन, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन का इक्वेशन बनाने. वो इक्वेशन कहाँ से आया, वो कहाँ से बना और कैसे आया, ये आपको कहीं पे भी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं, इसका कोई वीडियो भी नहीं मिलेगा. सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. ये तो अपने को मालूम एक सिंपल चीज है, राइट. दिस आई हैव ड्रॉन इट वेरी, एक अच्छे से इसको ड्रॉ कर लिया मैंने, और वो मैं कहीं के लिए ड्रॉ किया ये भी आपको पता है. नाउ दिस इज व्हाट you know it, this is r, right, radius, this is theta, right. Now if I draw a perpendicular, if I draw a perpendicular from here, if I draw a perpendicular from here, if I draw a perpendicular from here, I can draw a perpendicular from here, right. Now what is, now this is r, I can say r or a also. उसको मैं आर भी बोल सकता हूँ, ए भी बोल सकता हूँ. ए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एम्पलीट्यूड इतना, ये कितना है, देखो इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये मैंने बताया, ये एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, ये एम्पलीट्यूड हुआ मैक्सिमम, तो इसको मैं ए बोल रहा हूँ, आर नहीं बोल रहा हूँ, ए, राइट. नाउ दिस इज एक्स, और ये वाई, बराबर है. वाई की कीमत यहाँ से यहाँ तक ये एक्स की कीमत हुई, एक्स एक्सिस पे, मतलब एक्स की कीमत हुई, और ये वाई, यहाँ से यहाँ तक वाई, राइट. सो सॉरी, sin theta क्या आएगा बोलो, anybody can help me to what is sin theta, what is sin theta, sin theta मतलब चेक करके बोलो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा, जल्दी से बोलो, है कोई बोलने वाला. अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर, बहुत सारे लोगों ने बोला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो क्या आएगा अपोजिट, मतलब कौन सा वाला, y अपॉन, दैट इज y अपॉन a, राइट, y अपॉन a. y कितना आ गया, y कितना आ गया, a sin थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा. ये y इज इक्वल टू a sin थीटा को बोलते हैं सिंगल हार्मोनिक फंक्शन. अभी इसका कैसा सिंगल हार्मोनिक फंक्शन देखते हैं, राइट. y इज इक्वल टू, x की कीमत भी निकाल लेते हैं, x की कीमत कितनी आएगी, x की कीमत कितनी आएगी, a cos थीटा, बराबर ना, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a आएगा.
x की कीमत आएगी। तो ये दोनों को x और y को क्या बोलते हैं? बोथ आर कॉल्ड एज सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। एक्चुअली कर क्या रहे हैं ये, हम कर क्या कर रहे हैं, इसी को ये फंक्शन को जो पार्टिकल जो मूव करता है ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन मतलब क्या, देखो इन्हें तो बढ़ता गया मैक्सिमम हो गया, है ना। ऑसिलेशन मतलब क्या है, जीरो से शुरू करा, जीरो से शुरू करते हैं, यहाँ गया बढ़ते गया एक साइड में बढ़ते गया एक साइड, सॉरी पॉजिटिव साइड में बढ़ते गया एक्सट्रीम पोज पे मैक्सिमम पे पहुंच गया, पॉजिटिव साइड पे बढ़ते गया एक्सट्रीम साइड पे पहुंच गया, फिर वापस आना चालू किया, फिर वापस आना चालू किया, फिर वापस आया नीचे, जीरो पे आ गया, फिर दूसरी साइड में आगे जा रहा है, दूसरी साइड में आगे जाके मैक्सिमम तक पहुंचा, दूसरी साइड में आगे जाके मैक्सिमम तक पहुंचा, फिर दूसरी साइड से वापस नीचे आके जीरो पे आया, फिर दूसरी साइड में वापस आके जीरो आया। तो ये साइकिल कंटिन्यूस, दिस साइकिल कंटिन्यूस, राइट, दिस साइकिल कंटिन्यूस, राइट, दिस साइकिल कंटिन्यूस। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हार्मोनिक, ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, इसका मैंने क्या किया, ऑसिलेटरी मोशन को साइन वेव में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ऑसिलेटरी मोशन को साइन वेव, ऑसिलेटरी मोशन मतलब साइन वेव ही है, उसके जैसा ही बिहेव करती है, इसलिए मैंने उसको, क्योंकि साइन वेव को देखो, फिजिक्स तभी फिजिक्स है तब उसको क्या प्रूफ, क्या उसका सपोर्ट मिलता है, मैथमेटिक्स से ज्योमेट्रिकल सपोर्ट उसको मिलता है, तभी फिजिक्स की कोई कीमत नहीं, तो फिजिक्स की कोई कीमत नहीं है। आपने देखा होगा, अभी भी आपने देख रहे हैं, सारे इक्वेशंस बना रहे हैं हम, इक्वेशंस बना रहे हैं, या मैथमेटिकल कोई टर्म में उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, हर चीज, प्रेशर को, फोर्स को, डिस्प्लेसमेंट को, एक्सेलरेशन को, हर वेलोसिटी को, हर चीज को मैथमेटिकली अगर एक्सप्लेन आप कर पाओगे तो फिजिक्स की कोई मतलब नहीं, तो फिजिक्स का कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स पढ़ो तभी फिजिक्स आता है, तो फिजिक्स समझ में नहीं आता। मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि मेरा फिजिक्स अच्छा है ना, या फिर उल्टा भी है, मेरा फिजिक्स इतना स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स मुझे कुछ नहीं लगता, इट इज जस्ट अ पीनट फॉर मी, दैट्स इट, राइट। तो फिर देखो, फिजिक्स को मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री होती है, ये फिजिक्स का जो कंसेप्ट है ऑसिलेशन का, उसको मैथमेटिकली किस में कन्वर्ट किया आपने समझने के लिए, साइन वेव में। और साइन वेव एक्चुअली है क्या, सर्कुलर मोशन से डिफाइन की जाती है, और ये सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले क्या है, ये फॉर्मूले आपको पता है, कॉस और साइन से निकाले। तो दीज आर बेसिकली ये फॉर्मूले, मतलब ये सर्कल के फॉर्मूले, सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले, ये फॉर्मूले मतलब इसमें जो मोशन है, इसमें जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके फॉर्मूले, मतलब इसके है मतलब इसके है, और इसके है मतलब इसके फॉर्मूले। मतलब ये हुआ कि जो x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा, ये फॉर्मूले है ऑसिलेटरी मोशन। आए कहां से, यहाँ से आए। अभी आपको मैं क्या बोला, ये कोई नहीं बताएगा, नहीं मालूम ही नहीं किसी को, आए कहां से। सो दीज आर, अब देखो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा मेरे लिए, थोड़ा सा मैं क्या बोला, ये आपको बियर, क्योंकि अभी ये सारी ग्रीन और रेड और ब्लू ये सारा इस पे दिखाई देगा किताब पे, तो आप थोड़ा सा समझ लो उसको। ये देखो मैं वापस ड्रॉ करता हूँ कुछ अलग कलर में, ब्लू में ड्रॉ करता हूँ। ये देखो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी की जगह पे थीटा ऐसा समझो थोड़ी देर। देखो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, है ना, वो y और x अलग अलग आ सकता है, तो थोड़ा सा अलग लेंगे तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी आएगा, और y इज इक्वल टू a sin वो आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर लिए तो उल्टा लिए तो आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू a sin थीटा और x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a sin थीटा या x इज इक्वल टू a cos थीटा, ये क्या है, अभी अपन थोड़ी देर क्या बोलते हैं, है ना, ये वाला ही लेते हैं, x इज इक्वल टू a sin थीटा, ये y इज इक्वल टू a sin थीटा, ये x इज इक्वल टू sin थीटा, ये क्या है, बेसिकली दीज आर हार्मोनिक फंक्शन, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। ऑसिलेशन को मैथमेटिकली लिखने का तरीका, मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला बना दिया। और क्यों बना, क्योंकि सर्कुलर मोशन साइनसॉइडल वेव की जैसा है, साइनसॉइडल वेव ऑसिलेशन की जैसा है, तो ये समझ में आना चाहिए, दैट इज व्हाट दे हैव डन इट। सो x इज इक्वल टू a sin थीटा, अब अपना थीटा है, इनका ओमेगा टी क्या आया, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है। अब ये कहां से आया, ये हमने पहले चैप्टर में, ये मालूम है 11th में पढ़ा, थीटा मतलब क्या है, एंगल, ये आपने पहले चैप्टर में 12th में पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो दिस इक्वेशन आया कहां से, बहुत सारी चीजें करके इक्वेशन आया, राइट। अगर ऐसा है, सिंपल इक्वेशन है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी एंड x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, अगर सिंपल है, सो दीज आर कॉल्ड एज हार्मोनिक ऑसिलेशंस, हार्मोनिक, दीज आर कॉल्ड एज हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब, जिसका हार्मोनिक मतलब क्या, वो भी देख लेते हैं। ये जो अभी जो मैंने निकाला साइन वेव, जो रिपीट होगा इसको बोलते हैं हार्मोनिक, जो रिपीट होगा उसको बोलते हैं हार्मोनिक, जो रिपीट होता है उसको बोलते हैं हार्मोनिक, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज हार्मोनिक मोशन।
और नॉन हार्मोनिक के वे में अभी सिर्फ ड्रॉ करता हूँ। ये जो है ना डिस्टेंस 0 पाई 2 पाई, ये आधा टेढ़ा आएगा एकदम, तो छोटी सी निकलता है ऐसा, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड ये एक जैसा नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन हार्मोनिक। ये हार्मोनिक है, ये नॉन हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब अपन बोलते हैं हार्मोनी, हार्मोनी मतलब एक जैसा, है ना। कोई म्यूजिक हार्मोनी, म्यूजिक को हार्मोनी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक जैसा रहता है, एक जैसा। एक स्टांजा हुआ, फिर दूसरे स्टांजे में सेम रिपीट होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी कहीं भी सुर लगता है, ऐसा नहीं, इसके लिए उसको हार्मोनिक बोलते हैं। सो दिस इज नॉन हार्मोनिक, एक जैसा नहीं आएगा, दिस कॉल्ड नॉन हार्मोनिक, दिस कॉल्ड हार्मोनिक, राइट। सो विल सी कि भाई कैसा कर सकते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे आ गए क्या? 11 11 बच्चे आए, 8 बच्चे नहीं, 6 बच्चे नहीं, चलो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किताब में मुझे ये समझ में आ रहा है, ये चीजें मैंने पूरा पैराग्राफ बहुत अच्छे से आपको समझाया, राइट। सो हार्मोनिक मतलब क्या है, नॉन हार्मोनिक मतलब क्या है, इक्वेशन कहाँ से आया, सारी चीजें मैंने आपको बताई, एवरीथिंग आया उस शो में, राइट, everything, fine. So this paragraph is, remember this paragraph is very important, this paragraph is very important. So I am moving ahead, यार theory part है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, पर concept बहुत है, concept बहुत ज़्यादा अच्छे concept है। Next ये गुलाबी वाला देख लेते हैं, then we'll stop, क्योंकि अपने पास टाइम भी कितना बचा है, थोड़ा सा टाइम बचा है। और फिर अभी अगली क्लास कितने बजे लेंगे आप? 7:45, है ना। अगली क्लास 7:45 को लेंगे। ये एक्टिविटी आप पढ़ लो, इसको हाइड्रोमीटर बोलते हैं, और यूट्यूब का हाइड्रोमीटर और यूट्यूब SHM होता है इसमें, हाइड्रोमीटर और यूट्यूब। क्योंकि 1 मिनट से कम वक्त बचा है, इसलिए मैं अभी लॉग इन नहीं करूंगा। तो ये हाइड्रोमीटर और यूट्यूब हम 7:45 में देखेंगे, तब तक आप पढ़ लो, है ना। नमाज का वक्त है, क्योंकि अभी ये 7:05 को अजान हो रही है, तो फिर वजू करके और ये वक्त नहीं मिलता, ठीक है ना। ये जो है यूट्यूब और ये दोनों जो है आप पढ़ लो। तो फिर आगे का आज नहीं करेंगे, 5.4 हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बच्चे थोड़े कम है, और ये नेट भी मुझे थोड़ा अनस्टेबल लग रहा है, तो कल पढ़ेंगे, कल थोड़ा ज़्यादा देर लेंगे, या फिर कल भी कुछ प्रॉब्लम रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। बट विल फिनिश इट इन 2-3 days दिस चैप्टर इंशाल्लाह।